हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूल मैथ महाराष्ट्र। देखिए, ये मेरी सेकेंड वीडियो है। पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसको मैंने थोड़ली डिस्कस किया है। आप उसको एक बार वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देखोगे तो फिर आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। ओके, तो आप पहले जाके पहली वीडियो मेरी देखिए, ठीक है। अभी देखिए, हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो बता रहे हैं आज की क्लासेस में। पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम ये देखेंगे ना कि ग्राफ का कैसे रिप्रेजेंटेशन, हमने वन वेरिएबल उसमें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम टू वेरिएबल देखेंगे। जस्ट उसके बाद जो होगा सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ठीक है। हम सोल्यूशन कैसे ग्राफिकल ग्राफ से कैसे हम स्केच करके देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। इसके बाद जो हम सोल्यूशन इतना देर से कर रहे हैं उसका मीनिंग हम समझेंगे ग्राफ से कि क्या होता ही क्या सोल्यूशन है, ठीक है। होता क्या है ग्राफिकल मीनिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इसकी मीनिंग क्या होती है और इसका सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन और टेबल एंड नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इतना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विल टेक एग्जांपल x plus y इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके बाद देखेंगे ना कि मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है। दिया रहता है ना, ऑलवेज ये देखे होंगे ना कि जैसे आपने देखिए एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जब आप इसको पढ़ोगे तो दिया है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू इक्वेशंस होना चाहिए। इसलिए आपके पास यहाँ क्या है, टू इक्वेशंस है। ओके, बारी बारी से दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तरीका मैं बता चुका हूँ, सिंपल करना है। पहले वी विल टेक अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, वी विल टेक अ कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ we will have to solve both of equation and plot the graph of both equations। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसका हम टेबल बनाएंगे। जैसे टेबल बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स। पुट आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ कैसी वैल्यू पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ऑलवेज ये क्या मिले हमें, इंटीजर। इसलिए इंटीजर की हमें जरूरत पड़ती क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, पॉइंट को लोकेट करना थोड़ा सा टफ होता है और क्या होती है, आपको परफेक्टनेस नहीं मिलेगी। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको ऐसा नंबर लोगे तो क्या मिलेगा आपको ताकि ये क्या मिले, इंटीजर्स मिले। तो आप पुट करिए x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल टू 4 एंड अगेन यू विल पुट x इक्वल टू 5, देन यू विल गेट y इक्वल टू -1 एंड you put x equal to 4, you will get y equal to 0. Again you can take one point, another point, x equal to 1, you will get y equal to 3। अब आपको क्या करना है, इसका टेबल सिंपल बना लेना है। क्या बना लेना है, टेबल। मैं बता चुका हूँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, that is x y। जब आपने x 0 रखा तो y क्या मिला आपको, जब आपने x 0 रखा तो y क्या मिला आपको 4 0। फिर आपने x 5 पुट किया, y मिला आपको -1। और जब आपने x 5 पुट किया तो मिला आपको -1। जब x आपने 4 पुट किया तो 0 मिला और लास्ट में x 1 पुट किया तो। देखिए, आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो सॉल्यूशन है आप 2 पॉइंट से सिर्फ फाइंड कर सकते हो, बट आपके बुक्स में जो दिया है एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर रखने का तरीका है, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो 4 ऑर्डर पेयर का आपको करना है, क्योंकि आपका जो मार्क्स होगा ना, आप बनाने को सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर से आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन आपको 4 पॉइंट्स रखने हैं। ओके, ये पहला हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका ग्राफ हम यहाँ खींच लेते हैं। ओके, देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5
ओके, देखिए ये क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये आपका जो है ये टोटल एक्स एक्सिस है, ये टोटल क्या है आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस, और होल सिस्टम ये क्या है, इसको बोला जाता है क्या, कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब देखिए आप पॉइंट को लोकेट करिए। पहला पॉइंट है 0,4, ये ये पता है आपको x इक्वल टू 0 की लाइन होती है, ये क्या x इक्वल टू 0, इस पे कितना चलना है आपको 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट है x 5 है, 5 ये है, और कहाँ जाना है आपको, ये दोनों पॉइंट मिलाएंगे, 5,1 का पॉइंट ये है। ओके, 5 और सॉरी 5 -1 है ना, तो ये 5 है और -1 आपको नीचे जाना है, यानी यहाँ आना है, ये आपको क्या मिलेगा 5,-1। और एक पॉइंट क्या है 4,0, तो 4,0 तो यही मिल जाएगा आपको 4,0। और एक पॉइंट है 1,3, 1,3, तो 1,3 का पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये 1 होगा, 1 2 3 ये मिलेगा ना पॉइंट आपको, ये 1 को ऐसे बढ़ाइए, 3 को मिलाइए, यहाँ 1,3। देखिए आपको ये पॉइंट मिले ना। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको आप सीधे खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे करिए आप इसको ऐसे मिलाइए। देखिए ये आपका जो मिला, ये आपका मिला किसका ग्राफ है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 4। आया समझ में आपको, क्लियर है। ओके, अब दूसरा लेते हैं हम, दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरे इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और फिर इसका इसी में प्लॉट करेंगे ग्राफ। ओके, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, x, दूसरा है आपके पास x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 6। सिमिलरली यू विल गेट y इक्वल टू x माइनस 6, होगा ना, क्यों, क्योंकि इसको इस तरफ लाया और इसको इधर ले गया, तो x ये प्लस होगा, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ आएगा तो y हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -6। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -6। ऐसे x इक्वल टू आप 6 पुट कर लो, अब y क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0। अगेन x इक्वल टू 4, यू विल गेट y इक्वल टू -2, एंड x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1। ओके, 4 पॉइंट मिल गया। आप इसका सिमिलरली जैसे पहले बनाए हो वैसे भी इसका आप क्या करोगे, आप सिंपल टेबल बना लो। तरीका बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से आपको करना है सारा चीज, बिल्कुल किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी चीज की कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ओके, मैं रहने नहीं दूंगा किसी चीज की कंफ्यूजन, बस आप बने रहिए मेरे साथ। 0 -6 6 0 और 4 -2 और 7 सिंपली इसको भी पॉइंट आप यहाँ करो, ये सारे पॉइंट इस पे प्लॉट करो। आपको पहला पॉइंट क्या मिला है 0 -6, यानी आपको नीचे जाना है 1 2 3 4 5 6, ये आपको पॉइंट मिला। ये पॉइंट क्या है आपका 0, -6। एक चीज और आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको पता होगा जब भी कोई पॉइंट हम ऐसे लिखते हैं ना a, b, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखिएगा। एब्सिसा x को बोलते हैं और ऑर्डिनेट उसको बोलते हैं, a को और उसको b को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, आप a को क्या बोलोगे एब्सिसा और b को क्या बोलोगे ऑर्डिनेट। अब देखिए, अब दूसरा क्या देखोगे 6,0, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये x इक्वल टू 0 की लाइन है, तो आपका दूसरा पॉइंट मिल गया 6,0। तीसरा पॉइंट क्या है आपका 4, -2, तो देखिए ये 4 है और -2 आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ ये आपको मिलेगा 4, -2। और लास्ट एक पॉइंट है 7,1, आप 7,1 पे चलोगे तो ये 7 होगा और ये 1 होगा बराबर, ये होगा आपका पॉइंट, ये होगा आपका पॉइंट, ये देखिए ये 7,1 का पॉइंट होगा, ध्यान से देखिए, इसी के बीच में आ गया है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये 7,1। आप अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, सारे के सारे पॉइंट आपको मिला देंगे। कौन कौन पॉइंट है आपका, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, अब आप इसको सीधे से ऐसे मिला दो,
ऐसे लाओ इसको, ऐसे ले जाओ, ये आपको मिला। आपको सॉल्यूशन देखिए दिख रहा होगा, सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना किस पे एग्जैक्टली किस पे कट रहा है, कट कर रहा है 5,1। तो ये क्या है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये नथिंग बट सिर्फ क्या है, ये सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कहाँ लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आपको समझ में आया ना सॉल्यूशन का, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका। ग्राफिकल से आप कैसे, ग्राफिकल मेथड से आपको कभी भी पेपर में आएगा, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपको चार्ट मिलेगा, बोलेगा ग्राफिकल मेथड से क्या करो, इसका सोल्यूशन फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली यही तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका, ये जो पहला मैंने टॉपिक लिया था ये क्लियर हुआ। ओके, देखिए मैंने उस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि आप सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से। एक एग्जांपल मैं और लेके सिर्फ क्लियर कर दूंगा इसको कि कैसे क्या होता है। मतलब अभी पिछली बार तो मैं बताया कि ग्राफिकल मेथड से कैसे आप सोल्यूशन फाइंड करते हो, तो एक एग्जांपल और लेके ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। उसमें क्या हुआ, पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मतलब क्वेश्चन में बहुत बड़ा हो गया, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे और जल्दी से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्यारा सा x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक और एग्जांपल लेके और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड को हम कैसे करेंगे। मैंने अभी इसके पहले बताया कि कैसे ग्राफ करते हैं और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल और ले लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, उसी तरह जैसे उसको किए हैं वैसे इसको भी करना है। आप क्या करो, पहला ले लो इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू x मिलेगा। तो आपको y क्या मिल जाएगा, x/2 बराबर। तब क्या करो आप, पुट x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। और एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। ओके, इतने पॉइंट हो गए। इसका आप सिंपल क्या करो, टेबल बना लो। मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि आप दो ही पॉइंट से, दो ही ऑर्डर पेयर से आप क्या बना सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। बट आपकी बुक में क्या है, रिकमेंडेड है, क्या मतलब दिया हुआ है कि आप कम से कम 4 ऑर्डर पेयर कंसीडर करिए। ओके, तो आप 4 ऑर्डर पेयर को कंसीडर करने की कोशिश करिए। तो आप x0 रखोगे, यू विल गेट y इक्वल टू 0, 8, 4, नेक्स्ट 10, 5 एंड 4, 2। क्या करो आप, ये हो गया। आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखा ही दो, बाकी दूसरा इक्वेशन भी हम दिखा देंगे सिमिलरली उसी तरह। जीरो जीरो तो यही होगा आपका, ये होगा आपका 0 0। ये पॉइंट क्या है आपका 0 0, तो पहला पॉइंट तो यही मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, 8,4, 8 और 4 मिलेगा। 8 पे आप चलिए, 3 4 5 6 7 8, ये है ना 8 आपका, देखिए 8। और इस पे कहाँ जाना है आपको, ऐसे बढ़ा दो, 4 पे जाना है, इसको ले जाके मिलाओ यहाँ, आपको 8,4 का लाइन ये पॉइंट मिल जाएगा, 8,4। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 10,5। तो 10 ये हो जाएगा, और इससे एक लाइन ऊपर जाएगा, यहाँ इसको बढ़ाइए आप, यहाँ आएगा 10, और ये आपका मिल जाएगा, ये देखिए इसको यहाँ लिखिए 8,4, और ये जो पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10,8।
एक पॉइंट आपका क्या है 8,4 और दूसरा पॉइंट क्या है 10,5। तो 8 9 10 आप इसको ऐसे बढ़ाओ यहाँ, तो आपको ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 10,5 और एक 4,2 भी है, तो 4 ये है और आपको 2 ये मिलेगा। आप इसको यहाँ लाओ और इसको यहाँ लाओ, ऐसे बढ़ाओ इसको, आपको ये मिलेगा 4। चलिए ठीक है, अभी हम क्या बनाएंगे इसको 4,2 1 2 3 4 ओके 4 और ये पॉइंट को क्या करेंगे हम यहाँ बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 4 पे आएंगे आप, ये मिलेगा ना 4, ये देखिए 4,2 ठीक है, तो 4,2 ये पॉइंट। अब क्या करो आप, अब आप इसको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी से मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये आपको मिला ना सिंपल ओके। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई x माइनस 2y इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कैसे जा रही है, ओरिजिन से जा रही है ठीक है। अब क्या करिए आप दूसरा इक्वेशन लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। सिंपल वही तरीका 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x और यहाँ से x क्या मिलेगा आपको 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ओके देखिए, अब क्या करेंगे हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा क्या है 3x माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो आपको 4y इक्वल टू क्या मिलेगा 20 माइनस 3x, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 20 माइनस 3x अपॉन 4 ओके। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अभी यहाँ क्या आपको इजीली नंबर मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ आपको ऐसे सोचना है कि आपको ऐसा नंबर यहाँ ऐसा x रखना है ना कि आपको ये y क्या मिले, ऑलवेज इंटीजर्स मिले, या तो 0 मिले या तो इंटीजर्स मिले, ताकि हमको ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना हो ओके। तो आप सोचिए यहाँ हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमको इंटीजर्स मिलेगा। आप तो एक तो यही वैल्यू आपको दिख रही है, आप यहाँ क्या रख लो, आप एक यहाँ तो क्या रख लो पुट x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको y क्या मिलेगा, y आपको मिलेगा 5 ठीक। अब आप क्या करो, अब x ऐसा पुट करो कि आपको फिर क्या मिले, x सपोज कर लो 4 पुट कर ले, हम 4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और 20 माइनस 12 क्या मिलेगा आपको 8 बस। तो x इक्वल टू 4 पुट कर लोगे तो y क्या मिल जाएगा आपको 2 देखिए ओके। अब आप सिमिलरली x क्या रख लो, x आप क्या रख लो 4 रख लो। देखो x आप 4 मत रखो, 4 रखोगे तो भी मिलेगा, रख सकते हो तुम, रख लो x आप 4 रख चुके हो। 4 के बाद 5 रखोगे, 6 7 8 ओके। आप x इक्वल टू 8 पुट कर लो, x 8 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा आपको बताओ, ये हो जाएगा 24 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये मिलेगा ना 24 माइनस 20, तो माइनस 20 माइनस 4 आएगा और माइनस 4 अपॉन ये -1। एक पॉइंट और कोई रख लो आप, देख लो सोच लो, माइनस में भी रख सकते हो आप। यहाँ x -1 रखेंगे तो मिलेगा नहीं, x -2 रखेंगे तो होगा, -2 रखने पे क्या हो जाएगा, ये नहीं -3 -4 रखिए तो होगा। देखिए -4 रखने पे आपको मिल जाएगा। जब आप -4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 और 12 प्लस 20 क्या हो जाएगा 32। तो x क्या रख लो आप यहाँ -4 पुट कर लो, तो आपको y क्या मिल जाएगा 4 मिलेगा। देखिए आया समझ में नहीं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखिए x जब -4 पुट करोगे तो 20 और ये माइनस है 3 इंटू -4, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ 20 प्लस 12 अपॉन 4, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको 8 ठीक है, 8 मिलेगा आपको, सॉरी 8 मिलेगा। आया समझ में आपको। देखिए 20 प्लस 12 32 अपॉन 4 क्या मिलेगा आपको 8 ओके बराबर। आप क्या करिए यहाँ टेबल इसका भी बना लीजिए ठीक है, यहाँ ऊपर ही बना देता हूँ टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी टेबल बना सकते हो। आप अपनी बुक में जब आप कॉपी में करोगे तो आप सिस्टमैटिक करना ठीक है। अब क्या कर लो आप यहाँ वैल्यू सारी की पुट कर दो, x हो गया y हो गया, आप 0 रखे तो क्या मिला 5, 4 रखे तो क्या मिला 2, 8 रखे तो क्या मिला -1 ओके, और आपने -4 रखा तो क्या मिला आपको 8। ये प्लॉट कर लो यहाँ। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है आपको, पहला पॉइंट रखना है 0 0 और 5, तो ये 0 है, इसको आप ऊपर बढ़ाओ, ये आपका क्या है 0 है 1 2 3 4 5, 0,5 का ये है ना पॉइंट,
0,5। दूसरा पॉइंट क्या है 4,2, 1 2 3 4, आपको 2 यही मिलेगा। 4,2 यानी सेम पॉइंट मिल जा रहा है यहाँ, पहले वाले का पॉइंट ही यहाँ कोइंसाइड कर जा रहा है 4,2। ओके, अब क्या करो आप, इसके बाद आपको मिला 8,-1, 8,-1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कॉमा नीचे जाना है आपको ना, यहाँ -1 भी आना है, ये 8 कॉमा -1 बराबर। लास्ट पॉइंट क्या है -4,8, -4,8, 1 2 3 4, ये -4 हुआ और इस पे कितना जाना है आपको ऊपर, इसको जाना है 6 7 8, ये लाइन है आपकी और यहां से इसको मिलाना है। ठीक है, ये मिला आपको। अब क्या करो आप इसको ऐसे मिला दो, सिंपल। ये आपका कौन सा पॉइंट है -4,8। देखिए आपको वैसे भी सोल्यूशन दिख रहा होगा, क्या मिल रहा है आपको 4,2 सोल्यूशन मिल रहा है। देखिए आप यहाँ x4 रखोगे, 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 0। आपको समझ में आया बिल्कुल। ये आपका क्या है, ये आपका सोल्यूशन है। जैसे जहां इंटरसेक्ट करेगा यही आपका 4,2 इसका क्या हो गया, 4,2 इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ये इसका क्या होगा आपका सोल्यूशन। बस ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन निकालने का ग्राफिकल मेथड का क्या है आपका तरीका है। आपको सिंपल 4 ऑर्डर पेयर लेना है, इसलिए लेना है कि आपके बुक में दिया है। अदरवाइज आप 2 पॉइंट लेके भी 2 पॉइंट कहीं से ये पॉइंट मिला दोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, दैट्स ऑल। चलते हैं हम आगे के टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए आपको चीजें ऐसे लग रहा होगा कि जब सब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो मैं अलग अलग चीजों को क्लियर करने की जो टर्म्स है ना, वो अलग अलग चीजों को बेहतरीन ढंग से क्या क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें क्लियर भी होंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा 4 क्वेश्चन करा के 6 क्वेश्चन करा के आपका एक्सरसाइज करा के भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटो वो नहीं है। मेरा मोटो ये है कि आप लीनियर इक्वेशन मेरे से एक बार पढ़ लो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। चाहे जितना जैसा भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, कोई आपसे ग्राफिकल मेथड पूछे, ज्योमेट्रिकल मीन पूछे, जो भी चीज पूछे, आपको पूरा होल ग्राफ आपके पास एकदम माइंड में क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती क्या चीज है, मीनिंग इसका क्या है, यूजेज इसके क्या है, सारी चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने की। ओके, तो आप देखिए इसको भी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मेरा बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, अब आप देखिए इसके मीनिंग में क्या बता रहा हूँ। मीनिंग क्या है इसकी, मीनिंग ये है, पहले तो आप इसका प्लॉट करोगे ग्राफ, तो भी प्लॉट करोगे। देखो सिंपल सा मैं प्लॉट करता हूँ इसका, बहुत जल्दी प्लॉट ग्राफ करूंगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। x + y = आपने 14 किया, x + y = 14 किया तो y आपको मिला 14 - x। ठीक है, आप इस तरह से मत सॉल्व करो, आपको टेबल नहीं बनाना है। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ आप सिंपल पहले इक्वेशन को मैं लेता हूँ, x + y = क्या रखा मैंने 14। आप क्या करो, पुट x = 0, y क्या मिलेगा आपको 14। आप क्या करो फिर y = आप क्या पुट कर लो 0, तो आपको x क्या मिलेगा 14। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया 0,14 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 14,0। ठीक है, सिंपल। आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे लाओ, इस पॉइंट को प्लॉट करो, आपको क्या मिला पॉइंट 0,14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा है तो बड़ा लेना पड़ेगा अपने को। तो 14,0 और 0,14 दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, इस पे दिखाना है। तो आप 14 जाओगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यही पॉइंट मिलेगा आपको 0,14। और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 14,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप ऐसे सिंपल मिला दिए। ओके, अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करो। अब दूसरा क्या करोगे, x - y = आपको क्या मिला है 2। सिमिलरली पुट
x इक्वल टू 0, आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा आपको -2, और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया यहाँ से, देखो 0, -2 और दूसरा पॉइंट मिला है 2, 0 मिला है ना। आप इसको दोनों को प्लॉट कर दो, क्या मिला आपको 0, -2, ये 0 है, इस पे नीचे कितना जाना है आपको -2 पे जाना है, तो ये आपका 0, -2 है। और दूसरा क्या है आपका 2, 0, तो 2, 0 यहाँ मिलेगा ना, 2, 0 यहाँ मिलेगा ना। आप क्या करो, इसको दोनों को मिलाओ और ऐसे खींच दो। देखो ये क्या होगा, ये इसका सलूशन होगा, ये इसका सलूशन होगा, समझ रहे हो ना। ये आपका क्या, ओके। देखिए क्या किया हमने, ये दोनों को प्लॉट किया। अभी देखिए आप, मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से ग्राफ बना सकूं, लेकिन अभी क्या है, बाई हैंड तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। लेकिन आप देखिए सलूशन यहाँ आ रहा है, ये सलूशन देखिए आप थोड़ा सा नीचे ले जाओगे ना तो आपको अप्रोक्सीमेट तो आंसर मिल ही जाना चाहिए। ये तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको आप इधर बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बढ़ाओगे तो ये 6 पे जाके मिल रहा है। दैट मीन सोल्यूशन आपको 8,6 मिलना चाहिए। अब क्या करोगे आप, 8,6 से सोल्यूशन मिला तो ज्योमेट्रिकल मीन इसका ये हुआ कि आप जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए दोनों की दोनों लाइन क्या कर रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये पहली लाइन क्या है आपकी x + y = 4 की लाइन है, और दूसरी लाइन क्या है x - y = 2 की लाइन है। ओके, तभी आपको क्या देखना है, ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन है ना जो इंटरसेक्ट कर रही है वो तो इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन एक खास बात यहाँ और है कि ये जो 8,6 है ना, 8,6 दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। ये पहली लाइन है आपकी x + y = 14, और दूसरी लाइन क्या है आपकी x - y = 2। तो ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना इसका, तो सोल्यूशन जो फाइंड करते हैं वो क्या होता है, वो दोनों जो लाइन होती है उस पे ये लाई करता है। लाई करने का मतलब ये है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए 8 और 6 है, 8 रखिए x, 8 + 6 क्या मिलेगा आपको 14। सिमिलरली क्या रखो आप, x यहाँ 8 रखोगे और y 6 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 8 - 6 भी 2, तो वेल क्या है, वेल सेटिस्फाई है। मतलब ये हुआ आपका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दैट मीन्स क्या होगा, जब भी हम किसी दो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, जो पॉइंट आता है, वो दोनों लाइन पे क्या करता है, लाई करता है। यही आपका क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो लिया था उसको अब डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, नेचर एंड टेबल। देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन देखेंगे और एक टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना किसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है। ओके, तो देखिए पहला जो नेचर होता है, इसमें 3 तरह का नेचर होता है। पहला जो नेचर देखेंगे, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या मिलेगा आपको, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, इसको देखिए एक एक करके हम समझा रहे हैं, इसके बाद एक एक एग्जाम्पल लेके और क्लियर करेंगे कि मीनिंग क्या होता है। इंटरसेक्टिंग मतलब हिंदी में होता है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे से क्या करना, मीट करना। ठीक है, इसका मतलब आप सिंपल सा समझोगे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। ये पहला रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन रैंडम स्ट्रेट लाइन होगी, तो आप 2 लोगे तो 2 क्या करेगी, पहला नेचर होगा कि ये कट कर सकती है। दूसरा नेचर क्या होगा, दूसरे का बता रहा हूँ, सेकेंड नेचर क्या होगा इसका, दूसरा जो नेचर होगा इसका, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती थी। इसका हम एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है। मैंने लाइन सेगमेंट नहीं लिया है, क्या लिया है, लाइंस लिया है। ठीक है, तो ये 2 तरह की, ये कभी क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इस तरह से आप बना सकते हो। ये क्या है, ये पैरेलल लाइन। और तीसरी जो लाइन होगी ना, तीसरी जो लाइन होती है वो क्या होता है, तीसरा सोल्यूशन। पहले का सोल्यूशन क्या होगा, इसका जो आप लिखोगे ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स वन सोल्यूशन। इसको क्या बोलोगे आप दूसरे को, इसको बोलोगे आप नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब मिलेगा ही नहीं कहीं, नो सोल्यूशन। और तीसरा जो होगा,
तीसरी जो लाइन होती है वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपने ऐसे बनाया, दूसरी लाइन क्या करेगी, उसको ओवरलैप कर जाएगी, पूरा का पूरा ऐसे ओवरलैप कर जाएगी, टोटल एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। अब सोल्यूशन देखिए इसका, इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप बोल सकते हैं क्या, मेनी सोल्यूशन। तो ये देखिए आपको समझ में आया, टाइप्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन में मतलब क्या हुआ, कितने तरह का सोल्यूशन आपको मिलेगा, 3 तरह का मिलेगा। या तो लाइन क्या करेगी, या तो जो वेरिएबल इक्वेशन निकालोगे उसका एक सोल्यूशन मिलेगा, दूसरा क्या होगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और तीसरा क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर दूसरी टोटल की टोटल ओवरलैप कर जाएगी। तो ये तरीका है। अब चलिए इसको थोड़ा हम एक एक करके और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए अभी ये क्या है, एक मैं क्या लिया हूँ, एक इक्वेशन लिया हूँ, और ये देखिए इसका नेचर क्या होता है, मैं थोड़ा ग्राफ से दिखाना चाहूंगा, ऐसे भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। आप तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसका जल्दी से हम क्या करते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका ग्राफ बना के इसका नेचर दिखा देते हैं। आप क्या करिए, ठीक है, इसको क्या करोगे आप, 4y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2x, और यहाँ से y क्या मिलेगा आपको, 1/2x मिलेगा ना। या आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे करिए, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा बता दो, x 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, ठीक है। अब x कोई और पॉइंट रख लो, x 2 रख लो, x आप 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा बता दो, x 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, क्या 1 मिलेगा। देखो x 2 रखोगे 4 - 4y इक्वल टू 0, तो y क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है, तो y 1 मिलेगा। ये दोनों पॉइंट क्या करो आप इस पे प्लॉट कर लो, ठीक है, इसको प्लॉट कर लो। तो पहला पॉइंट आप इसको पहला पॉइंट क्या है आपका 0 0, ये पॉइंट 0 0 हो गया। दूसरा क्या है, x 2 रखे हो तो y क्या मिला आपको 1, तो ये होगा ना 2 और 1, ये पॉइंट हो गया। आप इसको क्या करो, फटाक से प्लॉट कर लिया, बराबर। ये इस तरह से ये आपका मिल गया, ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट है, ये पॉइंट 0 0 था, दूसरा क्या था 2, 1। अब क्या करो, फटाक से दूसरा भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा ड्रॉ करोगे आप, x 0, इसमें भी क्या करोगे 3x प्लस 4y -20 इक्वल टू 0। आप पुट करिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा भाई बताओ, x 0 जैसे पुट करोगे y मिलेगा आपको 5, दिख रहा है ना, आया। अब यहाँ क्या कर लो आप, y को कुछ ऐसी वैल्यू लो, ऐसे मत करो आप, जो भी मिला y 0 रख लो, y 0 रखो, y आप 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा आपको, देखिए y 0 रखने पे आपको x मिल रहा है 20/3, दैट मीन्स 6.66 मिलेगा ना आपको, 6.66 20/3। आप इन दोनों पॉइंट को क्या कर लो, यहाँ ड्रा कर लो। 0,5 कहाँ मिलेगा बताओ, ये 0 और 5 यहाँ आएगा ना, ये 0,5 हो गया, 0,5 ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको 6.66 क्या है ये 0, तो यानी 2 3 यहाँ से 4 5 6 मिलेगा ना आपको, ये 6 यहाँ 7, 6.66 यहाँ कहीं आएगा ना, आएगा कि नहीं बताओ, 6.66 यहाँ आएगा, और ये 0, बराबर। आप क्या करो, अब इन दोनों को मिला दो, ठीक है, आप इन दोनों को ऐसे मिला दो, ये पॉइंट है ना आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6.66 होगा ये, आप इन दोनों को मिला दो, आपको ये क्या मिला, देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिली कि नहीं, मिली कि नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, जब ऐसा इक्वेशन आप लोगे तो क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अब देखिए इसका हम कंडीशन बता दे रहे हैं आपको, इसी समय कंडीशन भी बता दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ओके। दूसरा आपके पास एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपका इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन मैं बता दे रहा हूं, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको कंडीशन दिखाना है, तो कंडीशन आपको क्या दिखाना है,
कंडीशन में क्या होना चाहिए, कंडीशन में ये होगा आपका A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू क्या होगा B1 अपॉन B2। तो क्या कंडीशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा B1 अपॉन B2। आप इसको करके भी देख सकते हो। देखो पहले का अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले में ये क्या है, A1 क्या है, जरा सा देखो तो, जरा सा लिखने की कोशिश करो, हम यहां से लिखने की कोशिश करें तो देखो A1 की जगह क्या है, जरा सा देखो, A1 की जगह 2 है, A2 की जगह क्या है बताओ, A1 लिख लिया, A2 की जगह बताओ क्या है, A2 की जगह 3 है ना। ओके, अब बताओ B1 की जगह क्या है -4, अब बताओ B2 की जगह क्या है, आपको मिला है B2 की जगह 4। अब देखो A1 अपॉन A2 क्या मिलेगा आपको, A1 अपॉन A2 क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2/3, और B1 अपॉन B2 क्या मिलेगा बताओ, -4/4, दैट मीन्स -1। अब ये देखिए क्या A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या है ये पैरेलल लाइन। चलिए फटाक से इसका भी क्या करते हैं हम वीडियो, इसका भी फटाक से क्या करेंगे प्लॉट करेंगे ग्राफ। सिमिलरली 3x आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करिए आप x इक्वल टू 0 पुट करिए, जब x इक्वल टू 0 पर पुट करोगे तो y क्या मिलेगा 1, y1 मिला। अभी आपका क्या करो y इक्वल टू रख लो आप 4, ठीक है, y 4 रखोगे तो देखो 16 माइनस 4 हो जाएगा क्या 12, और 12 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -12, और -12/3 हो जाएगा 3x हो जाएगा। आप ऐसे में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। हमने y 4 रखा तो क्या मिलेगा 3x प्लस 16 माइनस 4 इक्वल टू 0, आपको 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -12, यहाँ से x क्या मिलेगा आपको -4। तो देखिए y 4 रखा तो x क्या मिला आपको -4, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया, इसको प्लॉट करिए आप, ठीक है, इसको प्लॉट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए आपको क्या रखना है, देखिए आपको रखना है x0 तो y, ये पहला पॉइंट क्या मिला आपको 0,1, दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको -4,4। देखिए 4,4 मिला है, क्यों, क्योंकि पहले आप क्या रखोगे, पहले आपको एब्सिसा रखना रहता है, फिर ऑर्डिनेट, यानी पहले x की वैल्यू रखनी रहती है फिर y की। तो आपको क्या मिला है, पहला पॉइंट आपको जो मिला है वो क्या मिला है, पहला पॉइंट आपको मिला है 0,1, तो x0 ये है ना, ये 0 की लाइन है x इक्वल टू 0 की, ये पॉइंट यहाँ है ना 1, तो आपको ये 0,1 का पॉइंट ये मिलेगा 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है आपको -4,4, -4 कहाँ आएगा बताइए 1 2 3 4, ये है ना -4, और इस पे भी कितना जाना है 1 2 3 4, इन दोनों को मिलाओगे आप ऐसे, देखो ये मिलेगा ना। अब क्या करो इन दोनों को मिला दो, ठीक है, ऐसे मिला दो। ओके, पहला हो गया। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरे का देखते हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन आपके पास, दूसरा है 6x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इसमें x0 रखोगे, x0 रखोगे तो y क्या मिलेगा आपको, x0 रखोगे तो y क्या मिलेगा बताओ, ये 0 हो गया, ये 12 इधर जाएगा तो 12/8, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा बताओ 3/2 यानी 1.5 ये मिलेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट, यानी आपको पहला पॉइंट क्या मिल गया 0 और 1.5 बराबर। दूसरा बनाइए आप, अब क्या करिए आप y0 रख लीजिए, y इक्वल टू 0 पुट करो, y 0 करोगे तो इधर हो जाएगा ये 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो आपको x क्या मिल जाएगा 2, तो दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया 2,0 बराबर। अब क्या करो आप इसको भी यहाँ ड्रॉ करो। दूसरा पॉइंट क्या, ये पहला पॉइंट क्या है 0,1.5, देखिए 0 और 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना,
बताइए, ये 0,1.5 हुआ, थोड़ा सा बड़ा और लिखते, ये 0 और 1 था, ये जो पॉइंट है क्या है 0,1.5 बराबर। ये पॉइंट आपका क्या है 0,1.5। दूसरा क्या है 2,0, तो 2,0 2,0 ये लाइन है ना, ये 2,0 ही तो है ना। आप क्या करो, इसको भी दोनों देख लो, ये लाइन क्या करेगी, कभी मीट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो ये क्या है, दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन। आया समझ में आपको, पैरेलल लाइन का एक कंसेप्ट है। अब देखिए कंडीशन दिखाते हैं इसकी, जैसे उसकी कंडीशन दिखाए थे। सपोज करिए, लेट करिए आपके पास क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है 0। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशंस जो होगी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, जो कंडीशन आप पैरेलल लाइंस मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा ये c1 अपॉन c2। ये दिखाना है आपको, ठीक है। ये कंडीशन क्या होगी पैरेलल लाइन की, कंडीशन किसकी है पैरेलल लाइन की। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी ये क्या थी, ये कंडीशन थी। ये देखिए कंडीशन वहां क्या सेटिस्फाई कर रही है, जरा सा देखिए। आप क्या करिए, a1 की वैल्यू निकालिए, तो a1 इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है। a1 हो गया, ये a2 की वैल्यू क्या है बताओ, सॉरी यहाँ लिख लो, a2 क्या है 6। ओके, b1 क्या है, b1 आपका क्या है, b1 है आपका 4, b2 क्या है आपका, b2 आपका है 8, c1 क्या है आपका -4, c2 क्या है आपका, c2 है आपका -12। ओके, अब देखिए कंडीशन देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। आप a1 अपॉन a2 निकालिए, आपको मिलेगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। आप b1 अपॉन b2 निकालिए, तो 4/8 होगा, दैट मीन्स 1/2। और c1 अपॉन c2 निकालिए, तो क्या मिलेगा आपको 1/3। तो देखिए वेल सेटिस्फाई है। 3/6 है, फिर क्या है, सॉरी देखिए अभी आपको क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मिला कि नहीं तीनों कंडीशन, सॉरी तीनों, ये जो तीनों चीज है ये क्या है इसको सेटिस्फाई कर रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट वन क्या है आपका कोइंसिडेंट लाइन। इसको हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन को, इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्या करना है आपको, सिमिलरली जो मैं बताया हूँ, क्या करिए आप पहले इक्वेशन की बात करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप क्या करो, पुट x इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिख रहा है y इक्वल टू मिल रहा है 1/2। देखो ये 0 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे 2 होगा, 2/4 क्या गया 1/2। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा आपको 0,5 लिख सकते हो ना 1/2। दूसरा आप देखिए y इक्वल टू 0 पुट करो। जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको y इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू 2 पुट कर लो आप, उससे थोड़ा फायदा आपको मिल जाएगा। y इक्वल टू 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6 उधर जाएगा। तो आप देखिए मैं करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, x माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है ना। तो 3x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -6, x क्या मिल जाएगा आपको -2। ओके, तो आपको पॉइंट क्या मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको -2,2, ठीक है। इसको प्लॉट कर लीजिए आप, ओके चलिए प्लॉट करिए इसको 1 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। चलिए अब देखिए आपको पहला पॉइंट क्या मिला है 0 और 0.5, ये 0 है और यहाँ आएगा ना 0.5, तो ये 0 हो गया और ये मिल गया आपको 0.5। दूसरा पॉइंट क्या है आपका -2 और 2, ठीक है। ये -2 1 2 होगा और 2 ऊपर जाएगा,
1 और 2, तो ये जिसको मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा आपका ये जो पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा आपका वो होगा -2 और 2। क्या करोगे आप, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, से मिला दो। ओके, चलिए दूसरे को प्लॉट करिए जल्दी, फिर क्लियर हो जाएगा। दूसरे को प्लॉट करेंगे, दूसरा क्या है आपका 6x, दूसरा है आपका 6x प्लस 8y -4 = 0। आप इसमें भी क्या करो, पुट x = 0, देन यू विल गेट y = क्या मिलेगा आपको, वाह क्या मिल रहा है आपको, देखिए y = मिल रहा है 1/2, वही सेम पॉइंट मिल रहा है 0,5। अब जरा सा आप जैसे उसमें पुट किए थे क्या, y = 2 पुट कर लो, आप y = 2 पुट करोगे तो भी मिलेगा, देखिए आपको क्या, y = 2 पुट करने पे क्या होगा 6x, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 16 माइनस यहाँ क्या आएगा 4 = 0, तो 6x = क्या मिलेगा 12 -12, तो x क्या आएगा आपको -2, पॉइंट क्या मिला आपको -2, देख रहे हैं सेम पॉइंट मिल रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये वाला भी इस पे क्या रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी ऐसे सिमिलर इसी पॉइंट पे बनेगी, तो दूसरी लाइन भी इसी पे आके ऐसे इसको ओवरलैप कर जाएगी। देखिए कितना खूबसूरत ओवरलैप कर गई, ठीक है, उतना खूबसूरत नहीं करी जितना करना चाहिए पर कर गई, ठीक है, देख रहे हैं ना कितनी खूबसूरती से क्या कर दी, ओवरलैप कर दी। तो आपको ये तीनों चीज क्लियर हो गई। देखिए पहले मैंने क्या बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी कोइंसिडेंट लाइन। इसकी भी जैसे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिख ले और उसको एक बार सेटिस्फाई करा दे, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन, अगर आपको दो इक्वेशन वेरिएबल के दिए हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। तो आपकी कंडीशंस क्या होगी, कंडीशन क्या होगी आपकी वो देखना है। तो कंडीशन क्या होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जरा सा देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आप यहाँ निकालिए। a1 क्या है, a1 आपका है 3, a2 क्या है, a2 है 6, b1 क्या है आपका, b1 है 4, b2 क्या है आपका, b2 है 8, c1 क्या है आपका -2 और c2 क्या है आपका -4। देखिए a1/a2 निकालिए, मिलेगा आपको 3/6, दैट मीन्स 1/2, ठीक है 1/2। b1/b2 करिए तो भी मिलेगा 4/2, दैट मीन्स 1/2। आप c1/c2 करिए तो a1/a2 क्या हो गया 3/6, और ये b1/b2 करिए b1/b2, तो b1/b2 क्या मिलेगा 4/8, दैट मीन्स ये भी देखिए 1/2 आ रहा है। अब आपको लिखना है c1/c2, ये भी क्या आएगा -2/-4 करेंगे तो ये भी क्या मिल रहा है कट के, आपको मिल रहा है 1/2, दैट मीन्स देखिए आपको a1/a2 = मिला आपको b1/b2 = मिला आपको c1/c2, दैट मीन्स क्या है ये लाइन कोइंसिडेंट है। ओके दैट्स ऑल। ओके देखिए अभी हमने तीनों पढ़ा ना कि इसका नेचर क्या होता है। पहला क्या है, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन है, दूसरा मैंने पढ़ा पैरेलल लाइन हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा कोइंसिडेंट लाइन। देखिए नेचर क्या, ये टेबल बनाने का पर्पज ये है कि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने क्या लिखा है, पेयर ऑफ लाइन्स, यहाँ क्या लिखा है a1/a2 b1/b2, यहाँ c1/c2, यहाँ रेशियो को कंपेयर किया है, यहाँ टाइप्स लिखा है यानी उसका नाम क्या होगा, और यहाँ क्या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में देखेंगे किसका मतलब क्या होता है, और लास्ट में ग्राफ देखेंगे, तो होल कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले आप पेयर ऑफ लाइन्स में पहली कंडीशन लिए है वो किसके लिए है, अगर ये इसको a1/a2 देखिए यहाँ a1/a2 और b1/b2 जब बराबर ना हो तो हमें कैसी लाइन मिलेगी। देखिए हमने a1/a2 b1/b2 सब फाइंड करके यहाँ कंडीशन दिखा दी। a1/a2 जो आपका मिल रहा है वो 2/3 मिल रहा है और ये -1, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो ये कैसी लाइन देगा इंटरसेक्टिंग, और कैसा सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा ना यहाँ इंटरसेक्ट करने के बाद ये, ठीक है। दूसरी बार हम लोगों ने क्या किया, देखिए दूसरी बार ये किया सिमिलरली उसी तरह a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाला और इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो a1/a2 b1/b2 बराबर है बट c1/c2 नहीं बराबर है, इसलिए लाइन कैसी होगी, ये लाइन आपकी होगी क्या पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का पता है कभी मीट नहीं करती, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा देखिए, तीसरी कैसी लाइन लिया है हमने, ये लाइन लिया, इसका भी कंपैरिजन किया a1/a2 b1/b2 और c1/c2,
तो देखिए आपको ये तीनों बराबर है इसमें, तो आपको क्या मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, ये तो सोल्यूशन ही है, पूरी की पूरी लाइन ही क्या करती है, इसको ओवरलैप कर जाती है। तो ये वीडियो का मेरा जो पर्पस था ये फाइनली कंप्लीट हुआ। ओके, दैट्स ऑल। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।